Welcome to my channel Math by Aarti. Let's do question number 13 of exercise 10b from R.S. Agrawal book. Question number 13 is, in each of the figures given below, ABCD is a rectangle. Find the value of x and y in each case. क्या बोला गया है? दो फिगर दिया हुआ है जिसमें दोनों फिगर में ABCD रेक्टेंगल है, इसमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला गया है। तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एक रेक्टेंगल दिया हुआ ABCD एक रेक्टेंगल है और इसका टू डायगोनल दिया हुआ है जो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और यहाँ एंगल दिया हुआ x डिग्री और ये y डिग्री, ये 35। यहाँ बोला है x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट में जो गिवन है वो लिखते हैं गिवन ABCD इज अ रेक्टेंगल और देखिए हम लोग को पता है रेक्टेंगल का डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो क्या लिखते हैं, वी नो द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर बाइसेक्ट ईच अदर। मींस बाइसेक्ट करना मींस OA इक्वल्स टू OB, ठीक है। तो देखिए ये ट्राइंगल लेते हैं, फर्स्ट में हम लोग AOB एक ट्राइंगल लेते हैं। देखिए ये ट्राइंगल लिए, इसमें देखिए क्या है, OA इक्वल्स टू OB है। तो देखिए जब दो साइड इक्वल है तो ये साइड का इक्वल साइड का ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, मींस ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। तो देखिए वही लिखे इन ट्राइंगल AOB वी हैव OA इक्वल्स टू OB। OA इक्वल्स टू क्या है, OB है। तो क्या होगा, एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OBA इक्वल्स टू 35 डिग्री। देखिए OAB ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों इक्वल होगा तो दोनों का वैल्यू क्या हो गया, 35। ये जब 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा, ये एंगल भी 35 हो जाएगा। ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। देखिए और एंगल B, ये जो एंगल B है हम लोग एंगल B का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये पता है रेक्टेंगल का ऑल एंगल का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये तो पूरा 90 है और ये x है। देखिए क्या करते हैं, एंड एंगल B हम लोग कैसे बना, ये और ये एंगल को जब ऐड किए तब बना है। तो एंगल OBA प्लस OBC, OBA मींस ये एंगल और OBC जब इसको लिए तब बना है। इंप्लाइज एंगल B का वैल्यू क्या है, पूरा तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री इक्वल्स टू OBA कितना है, ये 35 था तो ये भी बोले 35 है। 35 प्लस ये है x, देखिए प्लस x के इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या हो गया, 90 माइनस 35 इक्वल्स टू 55 डिग्री। देखिए x का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया, 55 डिग्री आ गया। अब देखिए y का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए y का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट में हम लोग यही ट्राइंगल लेते हैं, AOB एक ट्राइंगल लेते हैं। इसमें देखिए दो साइड ये 35 है, ये भी 35 है। तो फर्स्ट में हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स हम लोग को पता है कि ट्राइंगल का ऑल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल तीनों को जब ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए। तो देखिए वही लिखिए देयरफॉर एंगल AOB प्लस OBA प्लस एंगल OAB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन क्या देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए AOB इसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो AOB प्लस OBA, देखिए OBA और OAB दोनों का वैल्यू कितना है, तो 35। तो 35 प्लस 35 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इंप्लाइज एंगल AOB इक्वल्स टू 180 माइनस 70। 35 और 35 को ऐड किए तो 70 आया, 70 को लेफ्ट से राइट में लेकर आए तो माइनस हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया, 110। तो देखिए ये हो गया 110। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको बताते हैं कि नेक्स्ट में कैसे किए हैं। देखिए अब AC और BD लाइन एक पॉइंट पे कट कर रहा है, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, मींस ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इसका वैल्यू कितना आया था, 110। तो y भी क्या हो जाएगा, 110 आएगा। देखिए उसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखे, COD मींस ये एंगल एंड AOB मींस ये एंगल दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल है। इंप्लाइज y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जब ये 110 है तो ये भी 110 आएगा। हेंस क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आया था लास्ट स्लाइड में 55 डिग्री एंड y इक्वल्स टू 110 हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट 1 था वो कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 2 इसका करते हैं। देखिए पार्ट 2 में भी एक रेक्टेंगल है, ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। देखिए ABCD एक रेक्टेंगल है और यहाँ x डिग्री है, ये y डिग्री है और ये एंगल 110 डिग्री है। इसमें भी हम लोग को x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें भी क्या करते हैं, फर्स्ट में हम लोग एक रेक्टेंगल एक ट्राइंगल लेते हैं, AOB ट्राइंगल। देखिए ये ट्राइंगल ले रहे, तो देखिए इसमें क्या होता है, रेक्टेंगल का डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये और ये साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो फर्स्ट में देखिए वही लिखे इन ट्राइंगल AOB वी हैव OA इक्वल्स टू OB। तो देखिए दो साइड जब इक्वल है तो इसका जो ऑपोजिट एंगल होगा वो इक्वल होगा, मींस ये और ये दोनों इक्वल होगा। तो क्या लिखेगा, देखिए एंगल OBA इक्वल्स टू OAB क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल।
ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से हम लोग को क्या पता चलता है कि ट्राइंगल का ऑल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOB प्लस OBA प्लस OAB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन क्या दिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए AOB ये जो है 110 है प्लस OBA लिखे और OAB और OAB दोनों इक्वल है, तो हम लोग OBA लिखते हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री। इंप्लाइज एंगल OBA प्लस OBA क्या हो जाएगा 2OBA इक्वल्स टू 180 माइनस 110। 110 इधर क्या था, लेफ्ट साइड में था, इसको राइट साइड में लेकर आए तो क्या हो गया माइनस हो गया। इंप्लाइज 2 एंगल OAB इक्वल्स टू 70 डिग्री। इंप्लाइज एंगल OAB इक्वल्स टू 70 डिवाइड बाई 2 मीन्स 35 डिग्री। तो देखिए हम लोग OAB मीन्स ये जो एंगल है ये 35 डिग्री आया। तो देखिए ये जो पूरा एंगल होगा ये भी यही तो 35 डिग्री है, इसको हम लोग OAB लिखे या तो फिर ये एंगल पूरा लिखे CAB और BAC, और ये सब सेम है। तो देखिए हम लोग इसको लिखते हैं BAC। क्या लिखेंगे, एंगल BAC इक्वल टू 35 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको बताते हैं कैसे एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। देखिए लास्ट स्लाइड में हम लोग को इसका वैल्यू मिल गया है, क्या है 35 डिग्री। तो देखिए अब हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए AB और CD दो पैरेलल लाइन है जिसको एक ट्रांसवर्सल कट करता है, AC एक ट्रांसवर्सल कट करता है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये अगर 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। देखिए उसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं, सिंस AB पैरेलल टू CD एंड AC इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल DCA इक्वल्स टू BAC। DCA मीन्स ये एंगल इक्वल्स टू BAC। ब्रैकेट में क्या देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए DCA का वैल्यू क्या कितना है y, तो y लिखे, और इसका वैल्यू कितना आया था 35, तो ये 35 हो गया। तो देखिए हम लोग का एंगल y जो है y एंगल, इसका वैल्यू फाइंड आउट हो गया, कितना आया 35 डिग्री, y का वैल्यू 35 डिग्री। अब देखिए हम लोग x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये पूरा एंगल C है, एंगल C का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है। कैसे 90 डिग्री है, रेक्टेंगल का ईच एंगल का वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री, तो ये पूरा 90 है। नाउ एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। और देखिए एंगल C हम लोग को कैसे मिला, ये और ये एंगल को ऐड करने पर ही मिला, इंप्लाइज x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। अब देखिए हम लोग का y का वैल्यू हम लोग को पता है 35 डिग्री आ गया है, तो x प्लस 35 इक्वल्स टू 90 डिग्री, इंप्लाइज x इक्वल्स टू 90 माइनस 35 इक्वल्स टू 55 डिग्री आ रहा है। 55 कैसे है, 90 में से 35 को जब माइनस करेंगे तो 55 आ गया। तो हेंस x इक्वल्स टू 55, x का वैल्यू कितना आ गया 55 डिग्री और y का वैल्यू कितना आया 35 डिग्री। बस यही क्वेश्चन पूछा गया था, दो फिगर दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, बोला गया था x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना। हम लोग इसको फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मींस क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।